जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आपकी 2 किस्तें हमने सुनी हैं जो मतलब उर्दू अदब के हवाले से, तो तीसरी किस्त का हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि आप किस तरह जो है ना वो अदब के मुसाफ़िर बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो इतना खूबसूरत नौजवान लड़का मेरे साथ है मुदस्सर गोंदल, और कितनी ज़बरदस्त इवनिंग है। आप ज़रा देखिए कि ये शाम और उसकी रानाइयाँ, बड़ी ही ज़बरदस्त जगह पे हम खड़े हैं। जिलानी पार्क यानी कि रेस कोर्स पार्क, जिसे आजकल कुछ लोग जिलानी पार्क भी कहते हैं, और ये मेरी और मुदस्सर की मुश्तरका महबूब जगह है। हम यहाँ आते रहते हैं। तो ये शाम आज हमने यहीं गुजारी है और बड़े मज़े में थे। तो मैंने कहा यार, बड़े सारे लोग पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि तीसरी किस्त आपकी नहीं आ रही, तो गोंदल साहब हम मेहरबानी करें। तो तीसरी किस्त के बारे में इनका भी इसरार था। तो सूरत दोस्तों कुछ इस तरह है कि एक अल्लड़ आवारा और फिरने वाला जो लड़का था, वो पीआईडी की राहों का मुसाफिर कैसे बना, इस पर मैं बड़ी सारी बातें कर चुका हूँ। कैसे हासलपुर से लाहौर पहुँचा, लाहौर से मिनहाज यूनिवर्सिटी, फिर एमए उर्दू में दाखिला लेना, एमए की सप्ली आना। अब दिलचस्प अमर ये है कि एमए की जब पहली सप्ली 2 आ गई तो मैं बहुत खुश था, और वो कैंटीन पे रात को बैठ के भाषण देता था कि 2 सप्लियाँ आ जाएं। तो ये बड़ा ही अच्छा काम है और बड़ा दिलचस्प काम है और बहुत बेहतरीन सिलसिला है। तो वो 2 की हमने तैयारी शुरू की, और आप अब उस तैयारी का भी सुन लें कि ये मुदस्सर भी हमारे साथ होता था। अक्सर छुट्टियों में ये टूर पे भी चला जाता था, लेकिन हम नहीं जाते थे। यार यकीन कीजिए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि बहुत खुला डुला नाश्ता कर लें। हम दोपहर को निकलते थे तो चनों के साथ नाश्ता करते थे, और ये शायद हर उस बंदे की दास्तान है जो मिडिल क्लास का है और हॉस्टलों में रहा है, और उसने कोठा पिंड और बरकत मार्केट, वादत रोड, यूनिवर्सिटी के अतराफ़ में या यूनिवर्सिटी के अंदर वक्त गुजारा है। उसी की सबकी ये दास्तान है। हम 12 बजे नाश्ता करते थे, असर के टाइम सत्तू पी लेते थे, घर से लाए थे, अम्मा ने दिए थे सत्तू, और फिर पढ़ना शुरू कर देते थे। अब मैंने उस पर ज़रा जान मारी क्लासिकल शायरी पे, थोड़ा सा उसको पढ़ा, तो खुदा का करना ये हुआ कि मेरे 84 नंबर उसमें आए जब उसका रिज़ल्ट आया। फिर पार्ट 2 शुरू किया। पार्ट 2 में फिर मुझे थोड़ा सा पढ़ना आ गया। मैंने उसकी तैयारी करके प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर मैंने पार्ट 2 किया। अब मैंने एक फ़ैसला कर लिया, मंजूर साहब मेरे इंटर के उस्ताद थे। अब मैंने एक फ़ैसला कर लिया, कमर-ए-जाज़ बुखारी और ये मुदस्सर गोंदल तो एमबीए की तरफ निकल गया, और बाकी दोस्त अपनी अपनी फील्ड्स बनाते चले गए। मैंने एक फ़ैसला कर लिया कि मैंने अब पक्का इरादा है कि मैंने उर्दू का ही मुसाफिर बनना है और लिटरेचर का, क्योंकि मुझे एक शख्स का जुमला खा गया था। डॉक्टर ज़हूरुल्लाह अल-अज़हरी साहब आजकल अल-कादर यूनिवर्सिटी में हैं। उन्होंने मुझे सरेराह चलते कहा, गुम्मन साहब की कर रहे हो? मैं कहा जी एमए उर्दू। उन्हें क्या उर्दू बोलनी नहीं होती, एमए उर्दू कर रहे हो? अब ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह खुब गया। तो मैंने कहा कि सर को मैंने करके दिखाना है। अब एमए उर्दू हुआ तो मैंने कहा सर एमए उर्दू हो गया। कहते यार इस उर्दू का क्या फ़ायदा जब आपको आता नहीं है। मैं हंसना शुरू हो गया। अब मैंने एक मिशन बना लिया। अब मैं लीड्स कॉलेज सुबह कलमा चौक गया, फिर अलहमद अकेडमी थी, मैं वहाँ चला गया सुबह शाम वो शिकम की आग बुझाने के लिए। बस इतनी भी आग नहीं थी, लेकिन यह है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी से फ़ारग थे और अपने एमए मुकम्मल हो चुका था, तो अब वक्त था कि हम कुछ कमाई करें, कुछ पैसे जोड़ें। और मुदस्सर वारिद में चला गया और दीगर कंपनियों में चला गया। अतर भाई भी अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो भी सलीम तौसीफ़ी काजी पायलट चला गया। बड़े सारे दोस्त इधर उधर बिखर गए, लेकिन ये सारे इस्लामिक स्टडीज़ और मुताला पाकिस्तान में थे। मैंने उर्दू को फील्ड बनाया। अलहमद अकेडमी में मंजूर साहब ने छोड़ा, मैं उनकी जगह पे जाता हूँ। पहले लेक्चर में मेरी को 53 गलतियाँ उसने निकाल दी, मैनेजमेंट के बंदे ने। उन्होंने कहा जी हम आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं दे सकते, नुमान था, हम आपको जी 9-10 देंगे। मैं हंस पड़ा। मुझे तो एक शेर भी नहीं आता था, कोई ना उस शेर की तशरीह आती थी, बल्कि बकौल अली रज़ा मल्ली, अगर वो ये वीडियो सुनेगा, और डॉक्टर हसन रज़ा और डॉक्टर अली रज़ा मल्ली दोनों मुझे मिलते हैं तो कहते हैं सर जी आपकी अब चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें फ़ख्र होता है कि आपके स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आपको ने हमें पढ़ाया था तो उस वक्त शायद आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। अदब से उल्लू के पटे कहते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि उर्दू वाकई अच्छी नहीं थी उस वक्त। अच्छा, अब मैं वहाँ पढ़ाना शुरू किया। लीड्स कॉलेज कलमा चौक में नूर साहब की सोबत मुयस्सर आई। वो एफसी कॉलेज के रिटायर्ड थे, बहुत ज़बरदस्त कामरेड थे और लेफ़्ट के बहुत बड़ा नाम था प्रोफेसर नूरुल हक, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उनकी सोबत में फिर मेरा उर्दू थोड़ा सा निखार, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब आप यकीन जानिए, मेरी पूरी दुनिया में सुनने वाले दोस्त, अज़ीज़ दोस्त, तलबा, उर्दू के दोस्त ये सुन लें बात कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई और नहीं फिर सोचा। मैंने कहा यार कॉलेज का लेक्चरर बनना है और कॉलेज में ही जाना है और मैंने उर्दू को ही मैदान बनाना है। अब शुमिया किस्मत, अल्लाह
खुश रखे हाफिज़ खिज़र को, आबद को। वो दोनों मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के क्लास फेलोज़ थे। एक साल मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में बीएड में बहुत ज़बरदस्त गुजरा। बड़ी लेकिन सर आप साथ ये भी बताएं कि पहली क्लासेस किसने ली थी बीएड की? हाँ, बीएड जब मैंने उसकी फ़ीस भी मुदस्सर गोंदल ने जमा करवाई एजुकेशन यूनिवर्सिटी, और पहली एक हफ्ता पूरा एक हफ्ता, क्योंकि मैं लीड्स कॉलेज बिजी था तो ये जाता रहा, लोग यही समझते रहे कि यही नेम गुमन है। फिर एक हफ्ते के बाद जब मैं गया तो वो अचानक हैरान हुए कि इतने खूबसूरत लड़के की जगह पर ये हज़रत साहब कौन तशरीफ़ ले आए। फिर वो हाफिज़ खिज़र वगैरह मजाक भी उड़ाते होते थे। लेकिन वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी वाला सफ़र भी अच्छा था, वहाँ से भी कुछ शऊर मिला। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब के लेक्चर उर्दू के हुए, उनसे मिले। तारक साहब थे, उनसे मिले। इन दो शख्सियात का थोड़ा बहुत असर और परताव नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन अभी तक मेरा लिटरेचर की तरफ कोई मुतलकन तवज्जो नहीं थी, सिवाय नसीम अजाज़ी के नावलों के जो सईदुल हसन से लेके मैंने पढ़े थे। मुझे उर्दू की कोई हो नो नहीं थी, लेकिन बुनियादी तौर पर हम उस वक्त टार्ज़न की उम्र यार की कहानियाँ, दीगर चीज़ें हम पढ़ते रहते थे। अखबार बहुत पढ़ते थे हम, ये बात सच है कि अखबार के तमाम कालम पढ़ते थे। अखबार 3-4 का एडिटोरियल पेज पढ़ते थे, बड़े बड़े कालम नगारों को पढ़ते थे। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने इस तरफ जाना है। अब इरादे बांध ही रहा था कि अचानक हाफिज़ खिज़र और आबद साहब जो थे उन्होंने मेरे फॉर्म जमा करवाए, और फॉर्म जमा करवाने के बाद उन्होंने मुझे ट्रैफिक वार्डन का एक फॉर्म जमा करवाया और साथ पकड़ के ज़बरदस्ती, गोंदल तुम्हें याद है कि कलमा चौक से मेरे फॉर्म ले गए, कागज़ ले गए, मुझे उधर भर्ती, रोज़ाना आए, टेस्ट दो जी, इंटरव्यू दो। अब लीड्स कॉलेज कलमा चौक में तनख्वाह थी 7,000। 4 बजे तक वो प्रॉपर्टी डीलर हमें बैठाता था, और 4 बजे तक मैं, रेहान खां और दीगर लोग गप्पे हाँकते थे। उधर मौलाना यासर था, इशफाक कुरैशी था, दीगर लोग थे, जावेद साहब थे, बड़े बड़े शानदार लोगों से तारुफ हुआ। नूर साहब एक इज्तमाइयत के कायल थे, उसका एनवायरनमेंट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ था कॉलेज का। ये है कि नूर साहब ने फिर कुछ चीज़ें मुझे बताना शुरू की। शकूर साहब थे, खिज़र साहब थे, उनमें शकूर साहब ही अब मेरे साथ सिविल लाइन में लेक्चरर हैं, वो, और डॉक्टर खिज़र सिविल लाइन में लेक्चरर हो गया, आबद अभी सीनियर ट्रैफिक वार्डन है। अच्छा, मुझे इन्होंने फॉर्म जमा करवाए, दौड़ लगी, वो इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ, सारा कुछ हुआ। तो वो उसके साथ ही मैं जी ट्रैफिक वार्डन भर्ती होगा। बल्क में भर्तियाँ आई थी, गोंदल 3,3600 भर्तियाँ थी। हम लोग उसमें भर्ती हो गए। मैं बड़ा खुश था। उसकी एक रीज़न थी, मुदस्सर क्या रीज़न थी भला? क्योंकि कॉलेज की फ़ीस थी, कॉलेज से हमें तनख्वाह मिलती थी 7,000, 8,000, और वहाँ 16,000 थी। वो अखबार पे लिखा हुआ था 16,000। उस वक्त 2007-8 में बड़े पैसे थे। अच्छा, अब हम एक मकान में रहते थे, छोटा सा मकान था, उसके कमरे में 7-8 लोग कारपेट पे लेटते थे। जेलम के वहीद ने एक दिन, मैंने कहा यार कारपेट पे साइड पे हो जाओ, कहने लगा मैं तो किनारे पे हूँ। मैंने कहा तू दरिया जेलम के किनारे पर है, जल्दी करो साइड पे हो जाओ। अब मैं ट्रैफिक वार्डन भर्ती हो के मैं सिहाला चला गया। वहाँ बड़े शानदार दोस्त, उमर नत जैसे, उमैर, नईम, शफान, अंसर, आदल भट्ट, इनाम भट्टी, यासर, बड़े शानदार मेरे दोस्त वहाँ बने। मैंने 1 साल ट्रेनिंग में बड़ा ज़बरदस्त गुजारा। लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान मैं ये तहिया कर चुका था कि मुझे जाते ही अप्लाई करना है और मुझे लेक्चरर बनना है। अब मैंने कुछ लिटरेचर की किताबें, ट्रेनिंग में वक्त था, यहाँ से इशू करवा के ले जाता, माल्टन लाइब्रेरी से कुछ ख़रीद लेता। अब मैंने लिटरेचर को बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया। कोई मेरा उस्ताद नहीं था लिटरेचर में, कोई मुझे बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। और मैं अपने एक दोस्त सलीम पाकिस्तानी से अक्सर इजहार करता रहता था, और सलमान बगदादी से, कि यार मैंने ना किसी दिन राइटर बनना है। सलीम पाकिस्तानी दुनिया न्यूज़ में था, मुझे कहता है कि यार तेन लिखना होता नहीं, तुम राइटर कहाँ बनोगे। मैंने कहा यार मेरे अंदर एक राइटर बनने का ना है जज्बा। पाकिस्तानी इस चीज़ की गवाही देगा कि मैं ये सोचता रहता था कि मैं अच्छा लिखूँगा, अच्छा बोलूँगा, अच्छा पढ़ूँगा। फिर मैं वापस लाहौर आता हूँ ट्रेनिंग के बाद। अब मेरी मुश्किलात का दौर शुरू हुआ। एक छोटा सा घर हमने लिया, ये जनरल की बैक साइड पे अतर भाई थे, मैं, सलीम तौंसवी था, हम लोग रहने लगे। आतिफ भी शुरू में रहा, फिर उसके बाद सलमान बगदादी साहब साथ रहते थे। अब यहाँ पर मुबश्शिर, इकराम और इनके साथ रहने लगा। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को पढ़ना शुरू किया। ट्रैफिक वार्डन के साथ साथ मैं किताबें इशू करवाता, माल्टन लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ली। पढ़ता 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 कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ ना आई। ये मेरा सिलसिला आगे चलता रहा, और मैंने एक पहला टेस्ट जो 2006 में हुआ लेक्चरशिप का वो दिया। वो एसएस का टेस्ट था, और वो टेस्ट इंशाइया तर्ज पे था। लकीली वो टेस्ट भी मेरा क्लियर हुआ। अब वो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। काश कि उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला होता, और मुझे कोई लिटरेचर का मेरा दोस्त होता,
या मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस में किसी दोस्त से शनासाई होती, ओरिएंटल कॉलेज के दरो दीवार में झांका होता, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हॉकी खेलने तो गए, काश मैं वहाँ चला जाता। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि उस इंटरव्यू में क्या हुआ और वो इंटरव्यू का नतीजा क्या निकला, ये कहानी मैं अगले में बताऊंगा। लेकिन उसी सना में मैं 2007 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाता हूँ। डॉक्टर सादत सईद साहब HOD थे। वहाँ जाके मेरा दिल करता है कि मैं ट्रैफिक वार्डन के साथ साथ MPhil कर लूँ, लेकिन शुमिए किस्मत कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने मुझे उस वक़्त इस काबिल नहीं समझा कि मुझे दाखिला दिया जाए। डॉक्टर सादत सईद साहब, मैं अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगे हॉकी खेलते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगे यार अपनी डिवीज़न इंप्रूव करके आओ, तुम्हारे नंबर MA में कम है, तो फिर इस पे बात करेंगे। उसके बाद गैट जर्नल आ गया और मेरे 2006 और 7 का जो टेस्ट पास हुआ था उसका क्या नतीजा बना, ये अगली किस्त में। और ये बहुत खूबसूरत शाम है, मैं और गोंदल इंजॉय कर रहे हैं। अब हम कुछ लंगर पानी करेंगे, खाएं पिएंगे। वो मेरे वाइवे में भी डॉक्टर बसीरा ने कहा था कि आपके थीसिस में लंगर पानी का बड़ा जिक्र है, उसके बगैर कोई हाल नहीं है दुनिया का। थैंक यू, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, ये सारी बातें आपको याद हैं कि नहीं है? सारी याद है मुझे जी, बहुत शुक्रिया। और गोंदल के तो हड बीती हैं, जग बीती हैं। हमने फ़ारग होने के बाद एक कमरे में इकट्ठे रहना शुरू किया था। वो कमरा हमसे कैसे छूटा उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है, लेकिन वो बताई नहीं जा सकती। लेकिन एक चीज़ में ऐड करता चलो, सर आसिफ साहब है ना, वो कहते होते थे कि नहीं, जिस तरह कह रहे हैं ना कि उर्दू, वो कहते थे ये लिखते इस तरह थे, वो कहते थे जैसे पाँव से लिखा हुआ है ना, तो वो भी कहते थे कि ये क़यामत की निशानी है कि इसने हमें उर्दू कर लिया ना। तो मैंने कहा सर मैं भी एंड पे ऐड कर दूँ। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।